समस्त ब्रह्मांड में हर जगह का, हर ग्रह का एक योगदान, ताकि पूरा ब्रह्मांड संतुलित और हमारी कहानी ऐसे रक्षक जो ब्रह्मांड रक्षक। आइए आपको ले चलते हैं अमरगढ़, ब्रह्मांड के उपचार और जड़ी बूटियों का स्रोत। अमरगढ़ के प्रधान काशनाथ जड़ी बूटियों के महान ज्ञाता कहते हैं कि स्वयं भगवान के पुत्र और माता सूर्य जिनका कार्य है अमरगढ़ को सुचारू रूप से चला। अमरगढ़ में आई खुशियों के लिए प्रधान के घर में वो आए पुत्र जिसका नाम था कापू। कापू ने जड़ी बूटियों की शिक्षा ली, धर्म का ज्ञान पाया और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए शस्त्र विद्या और बना द इल्यूजन डिस्ट्रॉयर। कैसे हुआ ये सब, चलो देखते हैं। एक समय की बात, महाकाल जहां नाग निवास करते थे और अपना जीवन यापन करते। एक दिन अचानक नागों के शरीर से खून निकलने लगा और उसका प्रवाह रुक ही नहीं रहा। ये देखो वहां राजा तक्षक ने आह्वान किया अमरगढ़ का। महाकाल में महामारी की सूचना अमरगढ़ पहुंची, पर अमरगढ़ में एक दुर्घटना हुई जिसने उनकी सारी फसल तबाह कर। अब अमरगढ़ के साथ ये समस्या थी कि किसने फसल तबाह कर, कैसे पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में दवाइयों को पहुंचाएंगे और कैसे मदद करेंगे महाकाल। पूरे ब्रह्मांड में उपचार सामग्री समय से पहुंचे। इसके लिए काशनाथ ने खोला एक गुप्त द्वार जिसमें थी हर प्रकार की दवाई और इसके संचालन जिम्मेदारी दी माता सुरभि को। कापू को मिली जिम्मेदारी अमरगढ़ की सुरक्षा की और पता करने की फसल किसने तबाह, और काशनाथ चले महाकाल उनकी सुरक्षा। अमरगढ़ में गजानन में बचा रखी थी कमान। ये देखा कापू ने और किया हमला अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। और अचानक वो क्या देखता कि वो एक सुंदर सा हाथ, और ये देख के कापू रुका और तभी गजानन ने फिर किया हमला और कापू हुआ घायल। कापू का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और माता सुरभि चिंतित थी और अमरगढ़ की चर्चा में ताही पाम था। ये सब देख के माता सुरभि ने अपनी कुल से भी प्रकृति की देवी का आह्वान किया। माता सुरभि की प्रार्थना सुनकर माता प्रकृति ने शेरपा को प्रकट होने का आदेश दिया। शेरपा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और चतुर प्राणी में से एक था, पर कुछ कारणों से अपना सब कुछ खो चुका था और अब तलाश कर रहा था मोक्ष। शेरपा पहुंचता है अमरगढ़ और देखता है वहां मची है तबाही। अपनी दिव्य शक्ति से देखता है ये तबाही बचाई है गजानन, और वो देखता है माता सुरभि और नगरवासी एक गुप्त गुफा में छिपे हुए और कापू वहां घायल पड़ा। शेरपा ने खुद को गुप्त गुफाओं में टेलीपोर्ट कर लिया। वहां उन्होंने देखा माता सुरभि को और पाया कापू को बेहोश और बुरी हालत। फिर किया एक मैजिकल स्पेल के प्रभाव से कापू ठीक हो गया। और तभी शेरपा ने उसको बताया तुम्हें युद्ध और मैजिकल स्पेल में कमजोरी का एहसास हो रहा हो। तभी एक सिपाही आया और उसने खबर दी गजानन ने गुप्त गुफाओं पे हमला कर दिया। गजानन बड़ी तेजी से गुप्त गुफाओं की तरफ बढ़ रहा था। तभी कापू ने दिया उसका सामने और क्या युद्ध का आह्वान, और फिर तभी उसने देखा गजानन बन गया है एक सुंदर हाथ। पर कापू बड़े चालाक था, इसलिए उसके हमले से बच गया कापू। ये देख के गजानन ने अपनी भ्रम की शक्ति और बढ़ा दी और वो कापू का प्यार, डर, हर किस्म की इमोशन को देखने लगा ताकि उसकी कमजोरी पता चले और वो उसे समाप्त कर सके। कापू कमजोर पड़ रहा था, तभी आया शेरपा और उसने एक अग्नि चक्र बनाया
और थामा गजानन को कुछ नहीं था। शैलपा ने गजानन से अनुरोध किया कि वो रुक जाए और वापस चला जाए, वरना शैलपा उसे खत्म कर। तभी गजानन ने उसे याद कि शैलपा ने कसम खाई कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैलपा अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। उसने कापू को बताया कि गजानन उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और कापू को उस इल्यूजन को खत्म करना पड़े और बनना पड़े द इल्यूजन डिस्ट्रॉयर। कापू ने शैलपा से पूछा कि वो कैसे इल्यूजन को समाप्त करे। शैलपा ने उसे बताया कि वो अपनी योग की शक्ति को केंद्रित करे, फिर हमला करे और समाप्त करे इल्यूजन को, और यही उसकी नीयत। कापू ने अपनी शक्तियां केंद्रित करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शक्तियां जागृत हुई। सबसे पहले आई गति, फिर आया ठहराव, फिर उसकी सिक्स सेंस जाग और फिर हुआ कापू का इल्यूजन डिस्ट्रॉयर। शैलपा अग्नि चक्र खोल देता है। गजानन ना इल्यूजन स्टार्ट करता है, पर कापू अपनी गति से उसको पार कर। गजानन फिर से ट्राई करता है, पर इस बार कापू खुद को स्टेबल करता है और संतुलित करता है और उस पर कोई असर। गजानन आश्चर्यचकित कि उसके इल्यूजन का कैसे नहीं। अब बारी थी कापू पे हमला करने। कापू ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और अपनी छठी इंद्री को जागृत और किया अपनी शक्तियों से हमला। कापू के इस हमले से गजानन गिर गया और माफी मांग कापू से, और उसने कापू को बताया कि उसे किंग तक्षण ने भेजा था अमरगढ़ को बर्बाद करने। सुन के कापू अचंभित हुआ और उसने कहा, क्या तस्कर ऐसा कर सकता है? जिस पर शैलपा ने गजानन से पूछा कि तुम तस्कर के साथ काम करने के लिए कैसे राजी हो गए, तो गजानन ने बताया कि तस्कर ने उसके बेटे को बंदी बना रखा है। तो शैलपा से कापू ने कहा कि अपनी दिलचस्पी से देखे कि महाकाल में क्या हो रहा है। शैलपा ने अपनी दिलचस्पी खोली और देखा, और जो देखा तो वो अचंभित थे। शैलपा ने देखा महाकाल में कोई महामारी नहीं थी। गजानन का पुत्र बंदी था। काशनाग को भी बंदी बना रखा, और काशनाग के 4 भाई जो कि ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जा स्रोतों को संचालन करते हैं, वो भी बंदी थे। ये सब देख के वो आश्चर्यचकित था। उसने ये बात कापू को बताई। उन्होंने गजानन को बंदी बनाया और कापू और शैलपा निकल पड़े काशनाग और उनकी भाई की सुरक्षा। जैसे ही कापू और शैलपा महाकाल के बाहरी वातावरण में पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक। कापू और शैलपा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, पर वो उसे हटा नहीं सके, और तभी महाराजा तक्षण प्रकट हुआ। शैलपा ने उससे पूछा कि उसने ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को क्यों काबू में कर रखा है। तो तक्षण ने जवाब दिया कि वह ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपना गुलाम बनाकर पूरे ब्रह्मांड पे राज करे। क्या तक्षण सभी शक्तियों को गुलाम बना लेगा, या फिर कापू उसे रोक? कापू ने तक्षण से कहा कि ये सब पागलपन है और उसे ये सब रोक देना चाहिए। जिस पर तक्षण ने उसे जवाब दिया कि समस्त ब्रह्मांड पे उसकी विजय उसे रोक सकती। कापू ने उसे समझाया कि ये सब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को असंतुलित कर देगा, जो ठीक बात नहीं है। इस पर तक्षण ने कहा कि वो चुप हो जाए और वहां से चले जाए, क्योंकि कापू से नहीं रोक सकता है। ये सब सुन के कापू के मन में बस ये सवाल था कि तक्षण कैसे समस्त ऊर्जाओं को टॉर्चर कर रहा हो और कैसे रोके वो तक्षण को।
इस सब के बाद तस्कर वहां से चला गया और शेल्पा से कापू ने पूछा कि वो कैसे पूरी परमार को बचाए, जिस पे शेल्पा ने अपने ज्ञान का स्रोत खोला और ढूंढे तरीके जिससे वो तस्कर को रोक सके। और उन्होंने खोज लिया वो तरीका कैसे रोके कापू तस्कर को, और क्या कापू होगा सफल रोकने में तस्कर को। शेल्पा ने तस्कर को हराने का तरीका बताना शुरू किया। हमें 5 ऊर्जा स्रोतों पानी, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड और प्रकृति को एक करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा आदि रक्षक। शेल्पा से कापू ने पूछा कि उन्हें ये शक्तियां कैसे मिली, जिस पर शेल्पा ने उसे बताया कि प्रकृति की शक्ति को काबू में है और बाकी चारों शक्तियों उनको जाना पड़े कास्टाग के भाइयों के राज्य और पानी पर क्या मिलेंगी उनको ये शक्ति, क्या करती है ये शक्ति, और क्या द अल्टीमेट पावर आदि रक्षक। शेल्पा ने ब्रह्मांड को बचाने का तरीका ढूंढ लिया था। कठिन था, बनना मुमकिन नहीं, पर ब्रह्मांड में असंतुलन हो चुका था क्योंकि ऊर्जा के सारे स्रोत बंदी थे तस्कर के। और अब काबू ने अपना सफर ब्रह्मांड को बचाने का शुरू कर दिया था और जागृत करना था आदि रक्षक को। काबू ने ब्रह्मांड में संतुलन लाने अपनी यात्रा शुरू कर दी। क्या होगा अब और क्या आदि रक्षक आएगा और बचाएगा संतुलन को, देखिए अगले भाग।